Hello students, welcome in our YouTube channel NRP NEET. This is Paras Agrawal, your biology tutor. And without wasting time, this is your topic of today, that is pollination. This is very much interesting topic. And in the last class we have been discussed about megasporogenesis, pistil, embryo sac, structure of embryo sac, structure of ovule, etc. And students, pollination is very much necessary for fertilization. फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पोलिनेशन, एंड इट इज़ द फिनोमिना अकर्स जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स. सो just before the fertilization, what will happen in the plants? The pollen grains were transferred from anther to stigma of the flower of same species. ठीक है, यानी कि पोलन ग्रेन्स बेटा कहाँ बन रहे हैं? एंथर में. एंथर मेल पार्ट है, वहाँ पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं. हमने बात करी थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, हमने बात करी थी पोलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन की, हमने पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, हमने बात करी थी. हमें पता है कि पोलन ग्रेन्स बनते हैं एंथर में. ठीक है, जैसे ही एंथर का मैच्योरेशन होता है, इट विल अंडरगोज डेहिसेंस. जैसे ही एंथर का मैच्योरेशन होता है, एंथर विल अंडरगोज डेहिसेंस. डेहिसेंस ऑफ एंथर अकर्स, and after dehiscence of anther occurs, the pollen grains are transferred in air, in atmosphere, in external atmosphere, and these pollen grains are transferred to the stigma, okay, of same species flower. This is called pollination. This is called pollination. So what is pollination? pollination के बारे में बात करें तो क्या होता है भाई? ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of one flower to stigma of same or different flower is called पोलिनेशन. इसको हम क्या बोल देंगे? पोलिनेशन. सो व्हाट इज पोलिनेशन? हमने कहा कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर. एक फ्लावर का एंथर है और उस एंथर से पोलन ग्रेन्स जो हैं वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो सकते हैं या किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे भी ट्रांसफर हो सकते हैं. ठीक है, तो वो किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. इन वेरी सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन. तो बेटा इसको बोल रहे हैं पोलिनेशन. ठीक है, अब देखिए, एक तो होता है डायरेक्ट पोलिनेशन और एक होता है इनडायरेक्ट पोलिनेशन. एक तो होता है डायरेक्ट पोलिनेशन और एक होता है इनडायरेक्ट पोलिनेशन. सो डायरेक्ट पोलिनेशन क्या है और इनडायरेक्ट पोलिनेशन क्या है? ठीक है, देखिए जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है बेटा? जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उनमें स्टिग्मा सरफेस नहीं होता पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए. जिम्नोस्पर्म का जो पिस्टिल होता है उनके पिस्टिल के पास स्टिग्मा नहीं होता. एंड हमने पढ़ा है कि स्टिग्मा प्रोवाइड द लैंडिंग प्लेटफॉर्म टू पोलन ग्रेन्स. स्टिग्मा जो है वो पोलन ग्रेन्स को लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. यदि स्टिग्मा नहीं है सो वेयर विल द पोलन ग्रेन्स लैंड? यदि स्टिग्मा नहीं है तो पोलन ग्रेन्स कहाँ जाके लैंड करेंगे? ये समस्या आ जाती है. तो वहां होता है कैसा पोलिनेशन? डायरेक्ट पोलिनेशन. तो पोलिनेशन में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला एक होता है डायरेक्ट पोलिनेशन. डायरेक्ट पोलिनेशन, ठीक है, तो डायरेक्ट पोलिनेशन में क्या होता है? in case of gymnosperms, stigmatic surface is absent, so pollen grains reach the micropylar canal of ovule directly. In case of gymnosperms, stigmatic surface
is absent, hence क्या होता है, pollen grains are directly transferred to micropylar canal। पोलन ग्रेन्स कहां ट्रांसफर हो रहे हैं, डायरेक्टली माइक्रोपाइलर कैनाल में ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, माइक्रोपाइलर कैनाल ऑफ ओव्यूल। इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोल देंगे, डायरेक्ट पोलिनेशन। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट पोलिनेशन, इसको बोल देंगे हम डायरेक्ट पोलिनेशन, ठीक है। सेकंड होता है बेटा इनडायरेक्ट पोलिनेशन। सेकंड कौन सा होता है, इनडायरेक्ट पोलिनेशन। सो सेकंड टाइप ऑफ पोलिनेशन इज इनडायरेक्ट पोलिनेशन। इनडायरेक्ट pollination. So what is indirect pollination? What is indirect pollination? In case of angiosperms, the pollen grains are transferred to the stigma of pistil। pollen grains कहाँ ट्रांसफर होते हैं angiosperms में, stigma of pistil, pistil के stigma पे ट्रांसफर होते हैं। This is called indirect pollination। So simple है, क्या है simple, in case of angiosperms, in case of angiosperms, pollen grains are transferred to stigma of pistil। pollen grains are transferred to stigma of pistil, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट पोलिनेशन। इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट पोलिनेशन। इसको क्या बोल दिया हमने, इनडायरेक्ट पोलिनेशन। तो ये दो टाइप के पोलिनेशन होते हैं, पहला है डायरेक्ट पोलिनेशन और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट पोलिनेशन, ठीक है। अब देखो इनडायरेक्ट पोलिनेशन जो है ये दो टाइप का होता है। इनडायरेक्ट पोलिनेशन बेटा कितने टाइप का है, दो टाइप का होता है। एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। सो इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं, पहला है, फर्स्ट वन इज सेल्फ पोलिनेशन एंड सेकेंड वन इज क्रॉस पोलिनेशन। सिंपल बोल रहे हैं हम कि भाई एक सेल्फ पोलिनेशन है और एक क्रॉस पोलिनेशन। तो इनडायरेक्ट पोलिनेशन जो है ये दो टाइप का हो गया, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है ना, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। अब सेल्फ पोलिनेशन दो टाइप का है। सेल्फ पोलिनेशन कितने टाइप का है, दो टाइप का है। एक है ऑटोगैमी, एक है जिटोनोगैमी। एंड क्रॉस पोलिनेशन इज कॉल्ड जीनोगैमी। क्रॉस पोलिनेशन को क्या बोलते हैं बेटा, जीनोगैमी, ठीक है। तो सेल्फ पोलिनेशन दो टाइप का हो गया हमारा, ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी, और क्रॉस पोलिनेशन को हमने बोल दिया क्या, जीनोगैमी, ठीक है। तो इनडायरेक्ट पोलिनेशन जो है एंजियोस्पर्म्स में होता है, जहां पर पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पे ट्रांसफर करे जाते हैं, क्योंकि यह स्टिग्मा होती है, ठीक है। और ये दो टाइप का होता है, सेल्फ क्रॉस, ठीक है। सेल्फ दो टाइप का, ऑटो है और जिटोनो है, और क्रॉस जो है वो जीनोगैमी कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनेशन। अब बात करते हैं वन बाय वन सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन की, ठीक है। सो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सेल्फ पोलिनेशन की और क्रॉस पोलिनेशन की। देखिए सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, देखिए। सो फर्स्टली लेट मी डिस्कस अबाउट द सेल्फ पोलिनेशन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम सेल्फ पोलिनेशन। तो फर्स्टली
डिस्कस अबाउट सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन, देखिए सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। ठीक है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, या तो सेम फ्लावर हो या जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। जेनेटिकली सिमिलर मतलब कि टू प्लांट्स हैव सेम जेनेटिक मेकअप। सेम जेनेटिक मेकअप कब होगा? जब वो सेम प्लांट के होंगे। दो फ्लावर सेम प्लांट के होंगे तो उनका जेनेटिक मेकअप सेम होगा। यानी कि या तो पोलिनेशन हो विद इन ए फ्लावर, कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर हो और उस बाइसेक्सुअल फ्लावर में उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहे हैं पोलन ग्रेन्स, इट इज ऑल्सो ए सेल्फ पोलिनेशन। या फिर एक प्लांट है और उस प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर है, एक ही प्लांट के फ्लावर हैं, तो उसमें से एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन क्या कहेंगे हम, किसको बोलेंगे? हम बोल रहे हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। या तो सेम फ्लावर हो या जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर हो, उसको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। इसको हम क्या बोल देंगे बेटा? सेल्फ पोलिनेशन। और सेल्फ पोलिनेशन कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब एंथर और स्टिग्मा मैच्योर एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, सो इट इज ओनली पॉसिबल इफ एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर साइमल्टेनियसली। मैच्योर्स साइमल्टेनियसली, ये तभी पॉसिबल होगा जब एंथर और स्टिग्मा जो है वो एक साथ मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, सो ओनली इन दैट केस सेल्फ पोलिनेशन इज पॉसिबल। यदि एक साथ मैच्योर ही नहीं हो रहे हैं तो सेल्फ पोलिनेशन कैसे होगा? फिर तो क्रॉस होगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सेल्फ पोलिनेशन। अब देखिए सेल्फ पोलिनेशन जो है ना, इट इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स। हमें तो डेफिनेशन से ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसके दो टाइप हैं। हमें तो बेटा डेफिनेशन से ही समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, हमने कहा सेम फ्लावर और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। ठीक है, तो दो टाइप के हो गए, एक तो सेम फ्लावर हो, एक तो क्या हो? सेम फ्लावर हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे ऑटोगैमी। एक जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर हो, सेम नहीं है बट जेनेटिकली सिमिलर है, तो उसको बोलेंगे जिटोनोगैमी। उसको हम क्या बोलेंगे? जिटोनोगैमी। ठीक है, तो सेल्फ पोलिनेशन भाई दो टाइप का है। फर्स्ट इज ऑटोगैमी। फर्स्ट इज ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है? द सेल्फ पोलिनेशन दैट अकर बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। क्या है? सेल्फ पोलिनेशन दैट अकर्स बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगैमी। सेम फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा के बीच में यदि सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं हम? ऑटोगैमी बोल रहे हैं। ठीक है, और ये उन सभी इंटरसेक्सुअल या परफेक्ट फ्लावर्स में होता है जो या तो क्लोज्ड रहते हैं
जहां एंथर और पोलन ग्रेन्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, क्लोज रहते हैं तो बंद रहते हैं, ओपन ही नहीं होते। मतलब एंथर और पोलन जो है, एंथर के पोलन ग्रेन्स और आपका स्टिग्मा जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे जब फ्लावर क्लोज रहेंगे, तभी फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में ऑटोगेमी पॉसिबल है। ठीक है, या ऐसे केस में जहां बाय मीन्स ऑफ ग्रेविटी और बाय मीन्स ऑफ मैकेनिकल इफेक्ट पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसी फ्लावर के स्टिग्मा में। ठीक है, तो वहां पर ऑटोगेमी पॉसिबल है। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि ऑटोगेमी अकर्स इन ऑल दोज परफेक्ट फ्लावर्स मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गए। ठीक है, जिनमें क्या होगा, विच इधर, सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, दैट इधर रिमेन क्लोज्ड एंड पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा come in contact with each other in closed पोजीशन में ही पोलन ग्रेन और स्टिग्मा एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, तो वो पहली कंडीशन है किसकी, ऑटोगेमी की। या तो इस कंडीशन में ये हो सकता है, ठीक है, या फिर दूसरा कंडीशन क्या होगा, with stigma, pollen grains come in contact with stigma by gravity and mechanical means. Pollen grain of a flower come in contact with stigma of same flower by gravity और by मैकेनिकल मेथड से हो सकता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा ऑटोगेमी। ये क्या हो गया हमारा, ऑटोगेमी। अब ऑटोगेमी के अंदर ही क्या आता है, इसके टाइप्स। ठीक है, इसके क्या आ जाएंगे, टाइप्स। ठीक है, टाइप्स की बात करते हैं तो 3 टाइप हमें डिस्कस करने हैं, होमोगेमी, क्लिस्टोगेमी और एक बर्ड पोलिनेशन। ठीक है, हमें क्या करने हैं, 3 टाइप्स डिस्कस करने हैं बेटा, होमोगेमी, क्लिस्टोगेमी एंड बर्ड पोलिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसके बारे में, होमोगेमी के बारे में। ठीक है, चलिए तो बेटा बात करते हैं, फर्स्ट इज होमोगेमी। फर्स्ट वन इज होमोगेमी। सो लेट मी डिस्कस अबाउट होमोगेमी। ठीक है, तो होमोगेमी क्या होती है, देखिए हम बोलते हैं कि फ्लावर्स आर ओपन और चेस्मोगेमस, फ्लावर्स आर ओपन और चेस्मोगेमस फ्लावर्स होते हैं, जो ओपन फ्लावर्स होते हैं वो चेस्मोगेमस फ्लावर्स आर ओपन और चेस्मोगेमस इन केस ऑफ होमोगेमी। बोथ एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर साइमल्टेनियसली। ठीक है ना, एंड बोथ एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर साइमल्टेनियसली। दोनों एक साथ मैच्योर होते हैं साइमल्टेनियसली विद सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। यानी कि जब पोलन रिलीज होता है उसके और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होता है, विद सिंक्रोनी ऑफ
pollen release and stigma receptivity, तो इसको बोलेंगे हम होमोगैमी। दिट इज कॉल्ड होमोगैमी। इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? होमोगैमी। ठीक है ना? तो होमोगैमी किसको बोल रहे हैं हम होमोगैमी बोल रहे हैं जहां फ्लावर्स ओपन रहते हैं या चेस्मोगैमस फ्लावर होते हैं। फ्लावर्स कैसे होते हैं? ओपन होते हैं या चेस्मोगैमस होते हैं सॉरी। और दोनों एंथर और स्टिग्मा एक साथ मैच्योर होते हैं और पोलन रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होता है, सिंक्रोनी होती है, उसको बोलते हैं होमोगैमी। नेक्स्ट इज सेकंड वन इज क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी इसमें क्या होता है? फ्लावर्स रिमेन्स क्लोज्ड विद एंथर एंड स्टिग्मा लाइंग क्लोज टू ईच अदर। फ्लावर्स जो है वो क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं, ओपन नहीं होते हैं और उनमें एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के नजदीक हैं, तो अंदर ही पोलिनेशन हो जाएगा। क्लोज्ड फ्लावर्स है ना, तो उसको बोलेंगे क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। तो क्लिस्टोगैमी क्या होती है? इन दिस केस फ्लावर्स रिमेन्स क्लोज्ड। फ्लावर्स कैसे रहेंगे बेटा? क्लोज्ड रहेंगे विद एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। ठीक है? तो एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के क्लोज नजदीक में रहेंगे। इस केस में जब एंथर का डेहिसेंस होगा, व्हेन एंथर डेहिस पोलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा। सो व्हेन एंथर डेहिस पोलन ग्रेन्स कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा। जैसे ही एंथर का डाइसेंस होगा तो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएंगे इन केस ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। ठीक है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है, क्लिस्टोगैमी जो है ना, इट एंश्योर द सेल्फ पोलिनेशन। क्लिस्टोगैमी जो है ये सेल्फ पोलिनेशन को श्योरिटी है, सेल्फ पोलिनेशन की। इसमें क्रॉस पोलिनेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि फ्लावर क्लोज्ड है। ठीक है? तो क्या होगा? इट एंश्योर the self pollination and there is no chance of क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है, सेल्फ पोलिनेशन ही होगा। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्रॉस पोलिनेशन का कोई चांस नहीं है। ठीक है? अब देखो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। इन केस ऑफ, एक होता है कोमेलिना बेंगलेंसिस। क्या होता है? कोमेलिना बेंगलेंसिस। और एक होता है ग्राउंडनट, मूंगफली बोलते हैं, एरेकिस हाइपोजिया। इन कोमेलिना बेंगलेंसिस एंड एरेकिस हाइपोजिया ये बोलते हैं ग्राउंड नट। ऐसे केस, ये दो एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर जियोकार्पी होती है। इनमें क्या होती है? जियोकार्पी। जियोकार्पी मतलब फ्लावर्स जो हैं वो अंडर द अर्थ, धरती के नीचे जाकर के क्या करते हैं? धरती के नीचे जाकर के फ्रूट फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है? सो इन कोमेलिना बेंगलेंसिस एंड एरेकी हाइपोजिया जियोकार्पी अकर्स। क्या होती है? जियोकार्पी होती है। दैट इज formation of fruit inside the soil। formation of fruit inside the soil। ठीक है? तो ये हो गया पहला। दूसरा, जो दूसरे होते हैं ना उनमें क्लिस्टोगैमी होती है अबोव द ग्राउंड, जैसे बाल्सम है, ऑक्जेलिस है, वायोला है। इन अदर्स लाइक
बाल्सम, ऑक्जेलिस, वायोला एटसेट्रा, क्लिस्टोगैमी अकर्स अबव द ग्राउंड। कहाँ होती है क्लिस्टोगैमी अकर्स? अबव द ग्राउंड। अबव द ग्राउंड क्लिस्टोगैमी होती है दूसरे कुछ प्लांट्स में, जैसे बाल्सम है, ऑक्जेलिस है, वायोला है, इनमें। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, फ्लावर्स जो होते हैं ना, दे रिमेन चेस्मोगेमस इन द बिगिनिंग ऑफ फ्लावरिंग सीजन। फ्लावरिंग सीजन के जो बिगिनिंग होता है, बिगिनिंग में फ्लावर्स चेस्मोगेमस होते हैं, मतलब क्लोज्ड रहते हैं, सॉरी ओपन रहते हैं, एंड इन द एंड लेटर दे बिकम क्लिस्टोगेमस। वो क्लोज हो जाएंगे बाद में, जब फर्टिलाइजेशन, जब पोलिनेशन आएगा ना, पोलिनेशन का टाइम आएगा, तब वो क्लोज हो जाएंगे, वो क्लिस्टोगेमस बन जाएंगे। ठीक है, सो क्या होता है, in most of the cases, in most of cases, flowers remain chasmogamous, मतलब open in the beginning of flowering season, in the beginning of फ्लावरिंग सीजन। फ्लावरिंग सीजन की शुरुआत में फ्लावर्स कैसे रहेंगे, चेस्मोगेमस रहेंगे, एंड बट दे बिकम क्लिस्टोगेमस लेटर। बाद में कैसे हो जाएंगे, वो क्लिस्टोगेमस हो जाएंगे। ठीक है, एक होता है कोमेलिना, एक प्लांट होता है कोमेलिना। कोमेलिना प्लांट जो है ना, उसमें दोनों तरह के फ्लावर्स होते हैं, चेस्मोगेमस भी और क्लिस्टोगेमस भी, दोनों तरह के प्लांट्स होते हैं, बट डिफरेंट पोजीशंस पे होते हैं। सो इन केस ऑफ कोमेलिना, सॉरी हाँ, कोमेलिना में ही होता है। सो इन केस ऑफ कोमेलिना both टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, मतलब चेस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस, दोनों तरह के फ्लावर्स होते हैं, आर फाउंड बट एट डिफरेंट पोजीशन, बट एट डिफरेंट पोजीशंस, अलग अलग पोजीशंस पे होते हैं। कोमेलिना जो है उसमें दोनों तरह के फ्लावर्स मिलते हैं, लेकिन अलग अलग डिफरेंट पोजीशंस पे मिलते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिस्टोगैमी। ये सारी की सारी चीजें किसके बारे में है, क्लिस्टोगैमी के बारे में। ठीक है, तो हम ऑटोगैमी डिस्कस कर रहे हैं, और ऑटोगैमी के अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किया होमोगैमी। होमोगैमी में क्या कहा हमने कि फ्लावर्स जो हैं वो ओपन हैं, या चेस्मोगेमस फ्लावर्स हैं, चेस्मोगेमस हैं। ठीक है, और वहाँ दोनों एंथर और स्टिग्मा जो हैं वो एक साथ मैच्योर हो रहे हैं, और उनका मतलब एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होना और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, इन दोनों का सिंक्रोनाइजेशन होता है, दोनों साथ होते हैं, तो वो होमोगैमी है। और यहाँ पर इस टाइप से क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। ठीक है, दूसरा है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी में क्या होता है, फ्लावर्स रिमेन क्लोज्ड, ठीक है, इन सच ए वे दैट एंथर एंड स्टिग्मा आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। फ्लावर से क्लोज रहते हैं, और इस तरह से क्लोज रहते हैं कि एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में, जैसे एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होंगे, पोलन ग्रेन आ जाएंगे कहां पर, हमारे स्टिग्मा पे। ठीक है, सो उसको बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। फ्लावर्स रिमेन क्लोज्ड, फ्लावर्स क्लोज्ड रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी में तो क्रॉस पोलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है, सेल्फ पोलिनेशन ही होगा। ठीक है, एंड देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। फिर हमने कहा कुछ एग्जांपल्स लिए, कोमेलिना बेंगलेंसिस और एरेकिस हाइपोजिया ग्राउंडनट, इनमें जियोकार्पी होती है, मतलब फ्रूट फॉर्मेशन इनसाइड द सोइल फ्रूट फॉर्मेशन होता है। दूसरे प्लांट्स हैं जैसे बेल्सम है, ऑक्जेलिस है, वायोला है, इनमें
क्लिस्टोगेमी होती है अबव द ग्राउंड, और इनमें क्या कहाँ होती है, इन दोनों प्लांट में हमने बताई, ग्राउंड नट में और कोमेलिना बेंगलेंसिस में बिलो द ग्राउंड होती है, ठीक है, अंडरग्राउंड होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, फ्लावर्स आर रिमेन चेस्मोगेमस इन द बिगिनिंग ऑफ फ्लावरिंग सीजन। फ्लावर्स जो होते हैं ना वो फ्लावरिंग सीजन के बिगिनिंग में तो कैसे होते हैं, चेस्मोगेमस रहते हैं, बट बाद में वो कैसे हो जाते हैं, क्लिस्टोगेमस हो जाते हैं, ठीक है। कोमेलिना जो है उसके पास दोनों तरह के फ्लावर्स होते हैं, चेस्मोगेमस भी और क्लिस्टोगेमस भी, बट दोनों अलग अलग पोजीशंस पे होते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द क्लिस्टोगेमी। ये सारी की सारी चीजें किसके बारे में थी, क्लिस्टोगेमी के बारे में थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज बड पोलिनेशन। नेक्स्ट क्या है भाई, ऑटोगेमी का ही नेक्स्ट टाइप है, थर्ड इज बड पोलिनेशन। बड पोलिनेशन, देखिए क्या होता है, कुछ प्लांट्स होते हैं जहां पर एंथर और स्टिग्मा दोनों का मैच्योरेशन फ्लावर के ओपन होने से पहले हो जाता है, मतलब बड पोजीशन में ही मैच्योर हो गए एंथर और स्टिग्मा, ठीक है। बड पोजीशन में ही, जब फ्लावर में बड फ्लावर बना ही नहीं है, ठीक है, ब्लॉसम नहीं हुआ, ओपन नहीं हुआ, बड ही है अभी वो, ठीक है, और उसी पोजीशन में एंथर और स्टिग्मा मैच्योर हो गए और उसी पोजीशन में पोलिनेशन हो गया, तो उसको बोल देंगे बड पोलिनेशन। उसको हम क्या बोल देंगे, बड पोलिनेशन, ठीक है। तो क्या होगा, एंथर, इफ एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर यदि एंथर और स्टिग्मा जो है एक फ्लावर के वो मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर बिफोर ओपनिंग ऑफ ए फ्लावर, बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर की ओपनिंग से पहले ही एंथर और स्टिग्मा फ्लावर के जो हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। सो इट कोज बड पोलिनेशन, so it cause pollination in bud stage, pollination in bud stage, that is बड पोलिनेशन, पोलिनेशन इन बड स्टेज, उसी को हमने क्या कह दिया, उसी को हमने कह दिया बेटा बड पोलिनेशन। यदि एंथर और स्टिग्मा जो है वो ओपनिंग ऑफ फ्लावर से पहले मैच्योर हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं बड पोलिनेशन, ठीक है। इट कोज सेल्फ पोलिनेशन इन बड कंडीशन, क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ पोलिनेशन होता है बड कंडीशन में। फॉर एग्जांपल कहाँ कहाँ होता है, जैसे पी, जूट, राइस, टोमेटो, वीट, ठीक है, कहाँ होता है, एग्जाम्पल इसके पी, जूट, राइस, टोमेटो, एक होता है टोबैको, वीट एटसेट्रा, इनमें सब में क्या होता है, बड पोलिनेशन होता है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट ऑटोगैमी। ये सारी चीजें हैं किसके बारे में, ऑटोगैमी के बारे में, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जिटोनोगैमी। तो अगला टॉपिक आता है हमारा बेटा क्या, जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी, देखिए जिटोनोगैमी क्या होता है, जिटोनोगैमी बोलते हैं हम कि यदि पोलिनेशन होता है और पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट बट दे आर जेनेटिकली सिमिलर प्लांट, या तो जेनेटिकली सिमिलर डिफरेंट प्लांट हो, अलग अलग प्लांट्स हो, जैसे हमने टिश्यू कल्चर से एक ही प्लांट के टिश्यू सेल से दो अलग अलग प्लांट उगा दे तो वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, क्या होंगे, वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे। तो उनमें यदि होता है क्रॉस पोलिनेशन तो वो भी जिटोनोगैमी है, या सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स हैं वो भी जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर्स ही हैं तो उनमें भी यदि होगा तो वो क्या होगा, जिटोनोगैमी ही होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर ऑफ one flower to stigma of another flower, to stigma of
अनदर फ्लावर ऑफ सेम या जेनेटिकली सिमिलर प्लांट इज कॉल्ड जिटोनोगैमी। इसको क्या बोलते हैं हम? जिटोनोगैमी। ठीक है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा, एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट इज कॉल्ड जिटोनोगैमी। एक ही फ्लावर है, ठीक है ना। देखो, या तो हमारे पास मान लीजिए ये एक पेड़ है, ठीक है ना, इस पेड़ के और ये एक दूसरा पेड़ है। लेट अस कंसीडर दिस इज अनदर प्लांट। इस प्लांट का कोई फ्लावर है और ये इस प्लांट का कोई फ्लावर है, ठीक है। तो और इस प्लांट का ये दूसरा फ्लावर है और ये इस प्लांट का दूसरा फ्लावर है, ठीक है। इस फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन इस फ्लावर के ऊपर आ रहे हैं, तो दोनों एक ही प्लांट के फ्लावर्स हैं, तो ये जेनेटिकली सिमिलर रहेंगे हमेशा। एक ही प्लांट के फ्लावर्स तो हमेशा जेनेटिकली सिमिलर ही होंगे ना, तो ये जिटोनोगैमी है। इसके फ्लावर से एंथर से पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे आ रहा है, तो ये जेनेटिकली सिमिलर है, एक ही प्लांट है ना, तो ये क्या होगा? जिटोनोगैमी। अब इसी के जैसा एक जेनेटिकली सिमिलर, इसका बिल्कुल सेम जेनेटिक मेकअप का, यदि हमने कहा ये दूसरा पेड़ है जिसका इसका और इसका जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सेम है, दोनों को एक ही प्लांट के टिश्यू कल्चर से बनाया हमने, ठीक है, और इसके फ्लावर से यदि इसके फ्लावर पे पोलन ग्रेन आता है तो ये भी जिटोनोगैमी ही होगा। ये भी क्या होगा? जिटोनोगैमी ही होगा, ठीक है। यानी कि दोनों प्लांट्स जेनेटिकली सिमिलर हैं, ठीक है। तो जेनेटिकली सिमिलर में अक्सर हम पढ़ते हैं कि भाई सेम प्लांट ही होते हैं, बट हम जब लेटेस्ट एडवांसमेंट पढ़ते हैं बायोलॉजी के, तो हम बात करते हैं कि भाई टिश्यू कल्चर से हम दो प्लांट भी तो जेनेटिकली सिमिलर प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, दो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, उनके बीच में यदि पोलिनेशन होगा, सो दैट इज ऑल्सो जिटोनोगैमी। वो भी क्या होगी? जिटोनोगैमी ही होगी, दैट इज ऑल्सो जिटोनोगैमी। वो भी क्या होगी? जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी जो है इट इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन बट जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन। इसके बारे में यदि हम बात करें, एक लाइन लिखना चाहें, सो इट इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन बट जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन। फंक्शनली ये क्रॉस पोलिनेशन होता है, बट जेनेटिकली कैसा होता है? ये सेल्फ पोलिनेशन होता है। कौन? जिटोनोगैमी, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द जिटोनोगैमी। ये सारी चीजें हैं जिटोनोगैमी, और इसी के साथ हमारा सेल्फ पोलिनेशन खत्म होता है। क्या खत्म होता है? सेल्फ पोलिनेशन। बात करते हैं सेल्फ पोलिनेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, ठीक है बेटा। चलिए सो बात कर लेते हैं अबाउट, लेट वी डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। एडवांटेजेस क्या है सेल्फ पोलिनेशन के? क्या फायदे हैं सेल्फ पोलिनेशन के? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो सेल्फ पोलिनेशन होता है ना, ये श्योर है, इकोनॉमिक मेथड है। सबसे पहला क्या है? इट इज श्योर एंड इकोनॉमिक मेथड। श्योर मेथड है और इकोनॉमिक मेथड है, ये इसका एडवांटेज है। सेकंड क्या है? इट प्रोड्यूस होमोजाइगस प्रोजेनी। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? सेल्फ पोलिनेशन हमेशा इट प्रोड्यूस होमोजाइगस प्रोजेनी। ये आप जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे ना, तब पढ़ेंगे कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होता है। आपने 10th में पढ़े होंगे, एक ये मटर का पेड़ है और एक ये मटर का पेड़ है, ये भी टोल है और ये भी क्या है? टोल है, बट ये होमोजाइगस टोल है और ये हेटेरोजाइगस टोल है। ये आपने 10th में पढ़े होंगे, ठीक है। सो ऐसी होमोजाइगस प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है सेल्फ पोलिनेशन। या ये जो है ड्वार्फ है,
ये क्या है, ड्वार्फ है। ये भी कैसा है, होमोजाइगस ही है। ये भी कैसी प्रोजेनी है बेटा, होमोजाइगस ही प्रोजेनी है। ठीक है, तो सेल्फ पोलिनेशन जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हमेशा होमोजाइगस प्रोजेनी को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये भी इसका एडवांटेज है कि इट प्रोड्यूस होमोजाइगस प्रोजेनी। नेक्स्ट क्या है, इट इज यूज्ड टू मेंटेन द प्योर लाइन्स। थर्ड क्या होगा, इट इज यूज्ड टू मेंटेन प्योर लाइन्स। भाई कोई वाइल्ड वैरायटी है और हमें उसको वाइल्ड ही रखना है, प्योर लाइन मेंटेन करनी है, तो उसको किसी दूसरे के साथ क्रॉस मत कराओ, सेल्फ पोलिनेशन होने दो उसका। तो क्या होगा, प्योर लाइन्स मेंटेन रहेंगी। क्या होंगी, प्योर लाइन्स मेंटेन रहेंगी। नेक्स्ट क्या होगा, हार्मफुल एंड यूजलेस कैरेक्टर्स आर एलिमिनेटेड नेचुरली बाय दिस मेथड ऑफ पोलिनेशन। हार्मफुल एंड useless characters are eliminated naturally by this method of pollination। ठीक है, हार्मफुल और यूजलेस कैरेक्टर्स जो होते हैं दे आर एलिमिनेटेड नेचुरली। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट क्या होगा, फिफ्थ एडवांटेज क्या होगा, इट मेंटेन द सुपीरियरिटी ऑफ रेस इनडेफिनेटली। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, इट मेंटेन द सुपीरियरिटी। कोई सुपीरियर रेस है, कोई सुपीरियर रेस है, सुपीरियरिटी ऑफ रेस इनडेफिनेटली। भाई कोई सुपीरियर रेस है, कोई सुपीरियर इंडिविजुअल है, सुपीरियर कैरेक्टर्स के साथ कोई इंडिविजुअल है, तो उसके सुपीरियरिटी मेंटेन रहेगी इनडेफिनेटली। यदि उसमें बार बार सेल्फ पोलिनेशन ही करवाया जाए तो उसकी सुपीरियरिटी मेंटेन रहेगी। तो इट मेंटेन द सुपीरियरिटी ऑफ रेस indefinitely. So these are the advantages of self pollination. Now what are the disadvantages of self pollination? सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या होगा कि सेल्फ पोलिनेशन से वेरिएशंस कम आएंगे, एडेप्टेशंस कम होंगे और एनवायरनमेंट हमें पता है चेंज होता जा रहा है। सो चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्टेशंस नहीं होंगे सेल्फ पोलिनेशन से। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज, हम डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं बेटा, डिसएडवांटेजेस of self pollination। so first one is, first क्या होगा, less variation and less adaptation, less variation and less adaptation according to changing environment। less variations and less adaptations according to changing environment। changing environment के अकॉर्डिंग वेरिएशंस कम होंगी और एडेप्टेशंस कम होंगी। नेक्स्ट इज नो न्यू ट्रेड्स आर इंट्रोड्यूस्ड। कोई नए ट्रेड इंट्रोड्यूस नहीं होंगे प्रोजेनी के अंदर। ठीक है ना भाई, उसी को हम सेल्फिंग करवा रहे हैं ना, क्रॉस तो किसी के साथ करवाया है नहीं कि उसका कैरेक्टर आएगा। ठीक है, सो सेकंड क्या होगा, सेकंड इज नो न्यू ट्रेड्स आर इंट्रोड्यूस्ड। कोई नए ट्रेट इंट्रोड्यूस नहीं होंगे उस पॉपुलेशन के अंदर। नेक्स्ट क्या होगा, यील्ड डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि रिड्यूस होगा विगोर और वाइटलिटी। ठीक है, सो डिक्रीज इन यील्ड। थर्ड क्या है, डिक्रीज इन यील्ड ड्यू टू रिड्यूस विगोर एंड वाइटलिटी। रिड्यूस विगोर और वाइटलिटी की वजह से क्या होगा, यील्ड डिक्रीज हो जाएगी। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, हम बात करेंगे जब किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। ठीक है, सो ये क्या है, तीन डिसएडवांटेजेस हैं सेल्फ पोलिनेशन। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। ये सेल्फ पोलिनेशन के हो गए भाई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब सेल्फ पोलिनेशन खत्म है, अगला टॉपिक देखते हैं हम, दैट इज क्रॉस पोलिनेशन। सो अगला टॉपिक क्या है हमारा, क्रॉस पोलिनेशन।
देखो so the next topic क्रॉस पोलिनेशन। तो अगला टॉपिक है हमारा क्या, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं किसके बारे में, क्रॉस पोलिनेशन के बारे में। क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, वही है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन क्या है, देखिए ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज। मतलब एक ही स्पीसीज के जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स हैं, जिनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है। दो अलग अलग प्लांट हैं एक ही स्पीसीज के, दो आम के पेड़ हैं, एक पेड़ से पोलन ग्रेन दूसरे पेड़ के स्टिग्मा पे जा रहे हैं, दोनों अलग अलग तरह के आम के पेड़ हैं, तो उसको बोल रहे हैं क्रॉस पोलिनेशन। उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रॉस पोलिनेशन। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, अब देखो क्रॉस पोलिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड जीनोगेमी। इट इज कॉल्ड जीनोगेमी। क्या बोलते हैं, जीनोगेमी। सेल्फ पोलिनेशन को क्या बोल रहे थे, एक तो था ऑटोगेमी और एक था जीटोनोगेमी, और इसको क्या बोल रहे हैं, जीनोगेमी। ठीक है, और देखिए हम कह रहे हैं कि जो जिटोनोगेमी जो था उसको भी हमने कुछ कहीं ना कहीं उसको हमने क्रॉस में माना था। जिटोनोगेमी को भी हमने कहीं ना कहीं कहाँ मान लिया था, क्रॉस में मान लिया था। हमने कहा था जिटोनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन बट जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, और जीनोगेमी कंप्लीटली क्रॉस पोलिनेशन। तो फंक्शनली है ना ये भी क्रॉस, फंक्शनली और जेनेटिकली दोनों तरह से क्रॉस पोलिनेशन। फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन यदि बात करें तो उसको बोलेंगे एलोगेमी। तो यानी कि जिटोनोगेमी एंड जीनोगेमी both are included under एलोगेमी। दोनों ही किस में आते हैं, एलोगेमी में आते हैं। जिटोनोगेमी और जीनोगेमी दोनों ही किस में आएंगे बेटा, एलोगेमी में आएंगे। ठीक है, सो क्रॉस पोलिनेशन कैन अकर ओनली विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल एजेंट्स। ठीक है, सो क्रॉस पोलिनेशन can occur only with the help of external agents called, क्या बोलते हैं एक्सटर्नल एजेंट्स को, पोलिनेटिंग एजेंट्स या एजेंसीज। ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स की हेल्प से, हवा की हेल्प से, पानी की हेल्प से, कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स की हेल्प से ही हो सकता है, और उन एजेंट्स को बोलते हैं पोलिनेटिंग एजेंट्स या एजेंसीज। ठीक है, तो क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है कि जेनेटिकली डिसिमिलर, जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट है सेम स्पीसीज के, और उनके अंदर यदि पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं उन स्टिग्मा के ऊपर, तो उसको बोल रहे हैं क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, इसको हम जीनोगेमी भी कहते हैं। जिटोनोगेमी और जीनोगेमी दोनों ही एलोगेमी के अंदर आते हैं, और क्रॉस पोलिनेशन सिर्फ तभी हो सकता है जब एक्सटर्नल एजेंट्स प्रेजेंट हैं, और एक्सटर्नल एजेंट्स ही क्रॉस पोलिनेशन करवा सकते हैं, और उन एजेंट्स को हम बोल रहे हैं पोलिनेटिंग एजेंट्स या पोलिनेटिंग एजेंसीज। ठीक है, चलिए थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं पोलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में, पोलिनेटिंग एजेंसीज के बारे में। देखिए
कुछ बात करते हैं पोलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, तो पोलिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं ना, दे आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप के हैं भाई? दो टाइप के हैं। कौन कौन से दो टाइप के हैं? पहले हैं एबायोटिक और दूसरे हैं बायोटिक। एबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट्स और बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट्स। एबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? नॉन लिविंग। और बायोटिक क्या होते हैं बेटा? लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग और लिविंग। ठीक है, तो एबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं और बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। अब एबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट्स दो टाइप के होते हैं। एबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है विंड और एक होता है वाटर। एक तो होता है विंड और एक होता है वाटर। ठीक है, तो विंड से यदि पोलिनेशन होता है तो इस तरह के पोलिनेशन को बोलते हैं एनीमोफिली। क्या बोलते हैं? एनीमोफिली। इफ पोलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ विंड देन इट इज कॉल्ड एनीमोफिली। यदि पोलिनेशन होता है विंड की हेल्प से तो उसको बोलते हैं एनीमोफिली। ठीक है, यदि पोलिनेशन होता है वाटर की हेल्प से तो उसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। यदि पोलिनेशन होता है वाटर की हेल्प से देन इट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। ठीक है, समझ में आई बात? अब बायोटिक एजेंट्स जो होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कुछ पोलिनेशन करवा देते हैं। ठीक है, या तो हवा में पोलन ग्रेन उड़ के जाए स्टिग्मा पे तो वो विंड की हेल्प से हो गया, एनीमोफिली हो गया। पानी में तैर के जाए तो वो वाटर की हेल्प से हो गया, हाइड्रोफिली हो गया। ठीक है, अब बायोटिक की बात करते हैं। तो बायोटिक एजेंट्स जैसे इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेल्स। स्नेल्स भी पोलिनेशन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बैट भी पोलिनेशन करता है, बिल्कुल करता है। ह्यूमंस भी पोलिनेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक एंट होती है चींटी, वो भी पोलिनेशन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, सो यदि पोलिनेशन इंसेक्ट से हो रहा है तो बोल रहे हैं एंटोमोफिली। क्या बोल रहे हैं उसको हम? एंटोमोफिली। यदि पोलिनेशन हो रहा है एनिमल से तो उसको बोल रहे हैं जूफिली। यदि पोलिनेशन हो रहा है बर्ड से तो उसको बोल रहे हैं ऑर्निथोफिली। यदि पोलिनेशन हो रहा है बर्ड से तो उसको बोल रहे हैं ऑर्निथोफिली। यदि पोलिनेशन हो रहा है स्नेल से तो उसको बोल रहे हैं मलैकोफिली। यदि पोलिनेशन हो रहा है बैट से तो उसको बोल रहे हैं काइरोप्टेरोफिली। ठीक है, यदि पोलिनेशन हो रहा है ह्यूमन से एंथ्रोपोफिली। क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोफिली। यदि पोलिनेशन होता है एंट से तो उसको बोलते हैं मिर्मिकोफिली। क्या बोलते हैं बेटा? मिर्मिकोफिली। ठीक है, देखो इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है। इफ पोलिनेशन अकर्स इंसेक्ट देन इट इज कॉल्ड एंटोमोफिली। इफ पोलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स देन इट इज कॉल्ड जूफिली। यदि पोलिनेशन बर्ड से होता है, इफ पोलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स देन इट इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली। इफ पोलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स then it is called malacophily. If pollination occurs with the help of bat then it is called chiropterophily. If pollination occurs with the help of humans then it is called anthropophily. If pollination occurs with the help of ant then it is called myrmecophily. क्या बोलते हैं? myrmecophily. तो ये दो तरह के पोलिनेटिंग एजेंट्स या पोलिनेटिंग एजेंसीज होते हैं, बायोटिक या एबायोटिक या बायोटिक। ठीक है, एबायोटिक नॉन लिविंग है, विंड एंड वाटर। विंड से होता है तो एनिमोफिली, वाटर से होता है तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली। और ये सारे हैं हमारे बायोटिक एजेंट्स दैट कोज पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन जो करवाते हैं वो एजेंट्स। ठीक है, तो ये हमने बात करी कुछ पोलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में या पोलिनेटिंग एजेंसीज के बारे में। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट पोलिनेशन। अब हम
इन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। विंड को करेंगे, वाटर को करेंगे, ठीक है, इंसेक्ट को करेंगे, बर्ड्स को करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो पोलिनेटिंग एजेंसीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे एनिमोफिलस फ्लावर्स के कैरेक्टर्स क्या हैं, हाइड्रोफिलस फ्लावर्स में क्या कैरेक्टर्स होंगे, एंटोमोफिलस फ्लावर्स में क्या कैरेक्टर्स होंगे, क्या मैकेनिज्म है हाइड्रोफिली का, हाइड्रोफिली के भी टाइप्स डिस्कस करेंगे हम, एपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली, ठीक है। सो बेटा आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी ये पोलिनेटिंग एजेंट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट वीडियो, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट वीडियो। जरूर देखिए, जल्दी ही आएगा नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो फटाफट से बेल आइकन दबा दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए। वीडियो को जरूर देखिए। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।